सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान गुरु टेक को और साथ में घंटी के दिख रहे बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डी मैक्स, डी मिनिमम, मैक्स और मिनिमम 4 फार्मूलों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूं जो कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे कि ये मैंने शीट बना रखी है, इसमें एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर उनकी सेल लिखी हुई है। अब ये देखेंगे कि मोनिका का नाम देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। देखिए मोनिका का नाम 4 बार रिपीट हो रहा है। देखिए अब देखिए मोनिका ने यहाँ भी सेल करी है और यहाँ भी सेल करी है और यहाँ भी सेल करी है। अब हमें इस कॉलम के अंदर में यहाँ पे हम किसी का नाम डालेंगे एम्प्लॉय का और उसकी मैक्सिमम सेल हमें पता करनी है। उसकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेल हमें निकालनी है कि उसने 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा सेल कितनी की है। अब जैसे यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ मोनिका, तो यहाँ पर देखिए इसने शो कर दिया कि मोनिका ने 1 साल में 800 रुपए की सबसे ज्यादा सेल करी है। तो हम यहाँ लिस्ट में चेक करते हैं। देखिए मोनिका ने यहाँ 200 की सेल करी है, यहाँ 500 की सेल करी है, यहाँ 800 की करी है और यहाँ 600 की है। तो देखिए मोनिका ने 1 साल में सबसे ज्यादा 800 की सेल की है। अब जैसे मैं यहाँ पर किसी और व्यक्ति का नाम डालता हूँ, जैसे मैं राम का नाम डालता हूँ, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि राम ने 700 रुपए की सबसे अधिक सेल करी है। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं कि राम की सेल कितनी है। देखिए यहाँ पर राम ने 500 की है और यहाँ पर राम ने 100 की है और यहाँ पर राम ने 700 की है। यानी कि इस लिस्ट के अंदर राम ने सबसे ज्यादा 700 की सेल की है। अब हम इस फार्मूले को सीख लेते हैं कि इस फार्मूले को किस प्रकार से हम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। तो आपको फार्मूला लगाने से पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने ये जो हेडिंग है वो सेम हेडिंग यहाँ पर कॉपी करके रख लेनी है, क्योंकि उसके बिना आपका फार्मूला नहीं काम करेगा। अब यहाँ पर मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, फिर लिखते हैं डी मैक्स, उसके बाद में टैब की प्रेस करते हैं। अब ये कहता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमारे पास इस डाटा से हमें अमाउंट निकालना है, तो इस डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में लगाते हैं कॉमा। अब फील्ड में हमें सेल को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने सेल का अमाउंट निकालना है। तो ये मैंने सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, सेल वाली हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में लगाया कॉमा। अब ये कहता है क्राइटेरिया, ये पूछता है कि क्राइटेरिया बताओ कि मुझे किस चीज को फाइंड करना है। तो हमने एम्प्लॉय के नेम से फाइंड करना है, तो हमने एम्प्लॉय का हेड को सिलेक्ट किया और नीचे वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया ताकि हम इसमें नाम लिखें और उसकी सेल निकल के आए। उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 900 रुपए सेल सबसे मैक्सिमम है। जैसे कि धर्मेंद्र ने 900 की सेल की है जो कि इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा है। अब हम यहाँ पर किसी का नाम लिख के देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ गणेश, तो ये दिखा रहा है गणेश ने 200 की सेल की है सबसे ज्यादा। देखिए गणेश का नाम कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। यदि मैं यहाँ पर गणेश दोबारा से लिख देता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे गणेश लिखा और अमाउंट में हमने यहाँ पर 1000 कर दिया। तो देखिए इसने अपने आप ऑटो सेलेक्ट कर लिया कि गणेश ने 1000 की सबसे ज्यादा सेल की है। अब दोस्तों हम सीखेंगे डी मिनिमम फार्मूला। जिस प्रकार से हमने डी मैक्स फार्मूले से सबसे अधिक सेल का पता लगाया था, उसी प्रकार से डी मिनिमम फार्मूला सबसे मिनिमम सेल का पता लगाता है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं डी मिनिमम फार्मूला। उसके बाद में मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं डी मिनिमम। देखिए डी मिनिमम ऑटो सजेस्ट कर रहा है, टैब की प्रेस करेंगे। अब डेटाबेस में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फील्ड में हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और नीचे का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ये बता रहा है कि मिनिमम सेल 200 रुपए की है। देखिए यहाँ पर देखिए 200 रुपए का अमाउंट सबसे कम है, इसलिए इसने इसको यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर देखिए किसी एम्प्लॉय का नाम लिख के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राम का नाम लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 500। राम ने मिनिमम 500 रुपए की सेल की है। देखिए हम देख लेते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए राम ने 500 की है और यहाँ पर राम ने 700 की है। तो राम की कम सेल 500 है, तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम सीखेंगे मैक्स और मिनिमम फार्मूला। देखिए मैक्स फार्मूला क्या काम करता है कि हम मैक्स फार्मूले के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रेशियो कौन सा है। मैं यहाँ पर इक्वल साइन प्रेस करता हूँ,
फिर यहाँ पर लिखते हैं मैक्स, टैब की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम सेल 0.9 हुई है। यहाँ पर देखिए ये इसको पॉइंट्स में ले रहा है, हम इसको फिगर में भी चेंज कर सकते हैं। तो फिगर में चेंज करने के लिए मैं परसेंटेज के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए इसने बता दिया कि 90% सबसे ज्यादा अधिक सेल हुई है। अब दोस्तों अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है मिनिमम फॉर्मूला। मिनिमम फॉर्मूला ये काम करता है कि जो एम्प्लॉय ने आपकी जो जिस रेशियो में सेल की है, किस एम्प्लॉय ने सबसे कम रेशियो में सेल की है, उस कम रेशियो को फाइंड करेगा। यहाँ पर तो हम इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम MIN लिखेंगे और उसके बाद में टैब की प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स में ले रहा है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए बता रहा है कि 10% सबसे कम सेल हुई है। इसमें सबसे कम जो रेशियो है वो है 10%। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि एक्सेल में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाता हूं जिससे आपको हेल्प मिलती है। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो अपनी शीट को मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी शीट को ऑब्जर्व करूंगा और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।